Assalamu alaikum, this is Sophia, and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. This is our second lecture of linguistic. As in our first lecture we already discussed the definition of linguistic in detail. Actually linguistic is the scientific study of language. We discussed in detail in our first lecture of linguistic how it is a scientific study of language. And in this lecture we will discuss the levels of linguistic, what is the difference between inter and intra linguistic, what is the difference and between micro and macro linguistic. Levels of linguistic, there are 6 levels of linguistic actually. First one is phonetic, the second one is phonology, third one is morphology, fourth one syntax, fifth one semantics, and sixth one is pragmatics. First of all, what is linguistic? Linguistic is the scientific study of language and its structure, including the analysis of language form, language meaning, and language in context. It encompasses a wide range of topics, including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, and sociolinguistics, etc. लिंग्विस्टिक की एक्चुअली सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी डेफिनेशन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है. हमने एक एक वर्ड का लिंग्विस्टिक के होल वर्ड का पोस्टमार्टम करके हमने उसे एक्सप्लेन किया है. नाउ विल डिस्कस माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक. माइक्रो, द वर्ड माइक्रो जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है स्मॉल. एंड मैक्रो का वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसका मीनिंग होगा बिग. माइक्रो लिंग्विस्टिक, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट की स्टडी है जो माइक्रो लिंग्विस्टिक है, जैसा कि फोनीम्स है, मॉर्फीम्स एंड सिंटैक्स. फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट है एक लैंग्वेज का. इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, फोनेटिक इज अ माइक्रो लिंग्विस्टिक स्टडी दैट फोकसेस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड. कहते हैं कि जो फोनेटिक्स है ये माइक्रो लिंग्विस्टिक में आ जाती है. फोनेटिक क्योंकि ये माइक्रो लिंग्विस्टिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करती है. एक लैंग्वेज की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है, ये भी जितनी भी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जब साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, इसे परसीव किया जाता है, इसकी आर्टिकुलेशन, जितनी भी इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं उनको स्टडीज़ करता है. मैक्रो लिंग्विस्टिक on the other hand deals with the study of language on a large scale such as language change and evolution, language acquisition and language variation. language में change क्या आया है with the passage of time, उसमें जो evolution हुई है, language acquisition, language की variation. Sociolinguistic is an example of macrolinguistic study that examine the relationship between language and society. कहता है कि मैक्रो लिंग्विस्टिक की एग्जांपल में आ जाती है सोशल लिंग्विस्टिक. इस तरह इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है. सोशल लिंग्विस्टिक आ जाती है. सोशल लिंग्विस्टिक में हम एक सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. इस तरह इसकी और भी ब्रांचेस हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक. इसमें हम डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करती है. एंथ्रोपोलॉजिकल मीन ह्यूमन और सोसाइटी की. साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में ह्यूमन माइंड कैसे प्रोसेस करता है और लैंग्वेज लर्निंग में उसको हम स्टडी करते हैं. न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रेन के रिलेटेड आ जाएगी. इस तरह हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं. कभी हम उसे सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं, कभी ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट करते हैं, कभी हम ब्रेन के साथ रिलेट करते. डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ हम रिलेट करके लैंग्वेज की स्टडी करते हैं. लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक्चुअली एक मीडियम है, ये चैनल है जिससे के ज़रिए हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स दूसरों तक कन्वे करते हैं. दूसरों तक अपने आइडियाज़ और थॉट्स कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं. लैंग्वेज इज़ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट लैंग्वेज देयर इज़ नो कन्वर्सेशन. नाउ इंटर एंड इंट्रा लिंग्विस्टिक. इंटर
इंटर का वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मीनिंग होगा टू और मोर। लाइक आ जाए इंटर कम्युनिकेशन, इंटर मीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इंट्रा का वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मीनिंग होगा वन, विद इन वन और सिंगल, विद इन वन डिपार्टमेंट। लाइक हम एग्जांपल में ले जाते हैं जहाँ पे तो इंटर लिंग्विस्टिक है, मीन लिंग्विस्टिक के एक ही डिपार्टमेंट में हमने उसे स्टडी करना है। लाइक फोनेटिक है तो सिर्फ फोनेटिक्स में जो स्टडी होगी इसे इंटर लिंग्विस्टिक, या सिंटैक्स है या मॉर्फोलॉजी एक या स्पेसिफिक लैंग्वेज की जो स्टडी, एक लैंग्वेज की स्टडी होगी इसे इंट्रा लिंग्विस्टिक कहेंगे। इंटर लिंग्विस्टिक इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर लैंग्वेज। इंटर मीन टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप। इट एग्जामिन हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस ईच अदर and the process of language transfer between the speaker of different language. For example, the study of language contact and bilingual falls under interlinguistic research. Bilingual mean two, lingual mean bilingualism, lingual mean language, two language को यूज़ करना। मैं इस लेक्चर में दो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, उर्दू एंड इंग्लिश। इसे हम कहते हैं बाईलिंगुअल, मीन टू लैंग्वेज की स्टडी। इंटर मीन टू और मोर के दरमियान जो रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इसे इंटरलिंग्विस्टिक कहेंगे। उसके बाद इंट्रालिंग्विस्टिक, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद इन अ सिंगल लैंग्वेज ऑफ सिस्टम। एक सिंगल लैंग्वेज के सिस्टम की स्टडी को हम कहेंगे इंट्रालिंग्विस्टिक। मीन इंग्लिश की सिंगल लैंग्वेज, सिंगल अगर हम इंग्लिश की स्टडी करेंगे तो इसे इंट्रा लिंग्विस्टिक, या सिंगल उर्दू की स्टडी, सिंगल चाइनीज़, सिंगल फ्रेंच की स्टडी करेंगे, मीन एक सिंगल लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो इसे इंट्रा लिंग्विस्टिक कहेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को हम कंपेयर करके उनकी स्टडी करेंगे तो उन्हें इंटर लिंग्विस्टिक बोलेंगे, इंट्रा। इट एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ particular language. For example, the study of syntax and morphology within a specific language falls under interlinguistic research. Now, the levels of linguistics can be divided into following levels of linguistics analysis. First one, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. इसी सीक्वेंस के सारे लेवल चलेंगे, इनके हम सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसी तरह हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला लेवल फोनेटिक्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। फोनेटिक्स टू वर्ड से बना है, फोन एंड ICS। फोन मीन साउंड, ICS का वर्ड हम किसी भी सब्जेक्ट के नेम के एंड पे यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फोनेटिक्स एक सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पीच साउंड्स की, स्पीच साउंड की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रोडक्शन, उनकी ट्रांसमिशन, उनकी परसेप्शन। फोनेटिक्स एक्चुअली इट इज़ द जनरल स्टडी ऑफ साउंड। किसी भी लैंग्वेज में जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रोडक्शन, उनकी ट्रांसमिशन, उनकी परसेप्शन, हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसे ट्रांसमिट कैसे करते हैं, उसे रिसीव कैसे करते हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स, जनरल स्टडी ऑफ साउंड। हर लैंग्वेज में जो भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी, ठीक है, इसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। अब फोनोलॉजी इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ साउंड बट इट इज़ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ साउंड। एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की स्टडी हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं। इट फोकस द वे साउंड फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ फोनीम्स। फोनीम की स्टडी करते हैं। फोनीम्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का दैट कैन एक्सचेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। हम यहाँ पहले एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल in English the difference between the word pat and bat is determined by the phonemes p and b sound से हम इनमें distinguish करते हैं, ठीक है। phonemes actually phone mean sound. Third one is morphology is the study of words, how they are formed, word कैसे मिलकर, वर्ड साउंड्स कैसे मिलकर एक वर्ड बनाती हैं, एक मीनिंगफुल यूनिट बनाती हैं, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड्स, वर्ड्स कैसे बनते हैं। इट इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड रूल्स गवर्नर वर्ड फॉर्मेशन थ्रू मॉर्फीम्स।
साउंड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैंट बी फर्दर डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल बॉय एंड बॉय गर्ल, इसे ऐसे मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे मज़ीद एनालाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल बॉय है, हम इसे मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए अगर आप कहते हैं ब साउंड, अ साउंड, ऐसे हम डिवाइड करें तो ये साउंड्स बन जाएंगी, ये वर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, ये वर्ड्स जो स्मॉलेस्ट होता है इसे मॉर्फीम कहते हैं। उसके बाद फोनेटिक्स की, ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स, सिंटैक्स ये ग्रामर से रिलेट है। ये जो टर्म है ये ग्रामर से रिलेट करती है। सिंटैक्स फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर एंड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म ग्रामेटिकल फ्रेजेस एंड सिंटैक्स। Syntax actually is the study of sentence structure or how words are combined to form grammatical sentences. It examines the principles and rules that governs the phrases, the way phrases and clauses are organized in a sentence. ये सिंटैक्स रूल्स की स्टडी है। ग्रामर में क्या होते हैं? रूल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल ये रूल है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो रूल्स की स्टडी है इनको हम कहते हैं सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द कैट चेज द डॉग इज़ अ ग्रामेटिकल सेंटेंस, वाइल चेज्ड कैट डॉग द इज़ नॉट। उसके बाद सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स मीनिंग की स्टडी है। द सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज एनकम्पसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स ये स्टडी है वर्ड के मीनिंग की, लिटरल मीनिंग की स्टडी। ठीक है, सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग, कौन सा मीनिंग? लिटरल मीनिंग, द डिक्शनरी मीनिंग, मीन एक वर्ड का सिंपल मीनिंग, लाइक पेन, इसका सिंपल मीनिंग पेन। उसके बाद आ जाती है लाइक चेयर, सिंपल, इसका मतलब सिंपल मीनिंग मीन कुर्सी, चेयर, ये इसके लिटरल मीनिंग हो गए जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। प्रैग्मेटिक्स, pragmatics explore the language used in context, considering how language is employed to achieve communicative goals. pragmatics क्या है? pragmatics ये contextual study है साउंड की। ये रियल लाइफ सिचुएशन में हम क्या मीनिंग ड्राइव करते हैं एक वर्ड से, एक सेंटेंस से, एक फ्रेज से, उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स इज कॉन्टेक्चुअल स्टडी ऑफ साउंड, उसकी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन आस्क मी व्हाट टाइम इट इज़ एंड आई से द न्यूज़ हैव नॉट स्टार्टेड येट, दैट पर्सन विल नो व्हाट टाइम इट इज़ ओनली इफ़ ही or she knows that the news start at such and such time. So the study of implications, the use of titles, words of politeness and rudeness, etc. comes under pragmatics. Now a quick recall of our language levels of linguistic. The first one is phonetics. Phonetic is the study of sound, general study of sound, how the sound are produced, perceived, इनकी physical properties। तमाम लैंग्वेज में, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज़, किसी भी लैंग्वेज में जो जनरल स्टडी ऑफ साउंड होती है। फर्दर फोनेटिक्स की ब्रांचेस भी हैं, 3 ब्रांचेस हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी मीन प्रोड्यूसिंग वर्ड्स फ्रॉम माउथ, आर्टिकुलेशन वर्ड कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन माउथ से। उसके बाद अकॉस्टिक फोनेटिक उसकी ट्रांसमिशन, और ऑडिटरी फोनेटिक्स इसकी रिसेप्शन ऑफ साउंड मीन रिसीव करने वाला, उसे कैसे ब्रेन और ईयर रिसीव करते हैं, उस स्टडी को ऑडिटरी कहते हैं। इसे हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्या आ जाता है? फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ साउंड बट पर्टिकुलर स्टडी ऑफ साउंड, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में साउंड की स्टडी। मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्स, डिफरेंट साउंड्स मिलकर कैसे वर्ड्स बनाते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स सेंटेंस की स्टडी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी है। सबसे पहले
सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके बाद सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग, लिटरल मीनिंग और प्रैग्मेटिक्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी साउंड की स्टडी है। सबसे पहले साउंड, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की। सबसे पहले हमारे पास साउंड आते हैं, फिर साउंड मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जब सेंटेंस बन गया अब हमने उसका मीनिंग डिराइव करना है। उसके बाद हमने मीनिंग भी 2 टाइप्स का होगा, एक लिटरल मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। दैट्स ऑल माई लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।